क्वेश्चन 3 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसमें सिंपल एग्जांपल हम पहले देखेंगे। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट -5y² फ्रॉम y²। इस -5y² को y² में से सब्ट्रैक्ट करो। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? तो y² पहले लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब माइनस। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -5y² को। हमने y² में से -5y² को सब्ट्रैक्ट किया। इस प्रकार लिखना है। यहां बहुत सारे बच्चे स्पेशली सब्ट्रैक्शन में गलती कर देते हैं। गलती क्यों कर देते हैं? क्योंकि क्वेश्चन ये समझ के क्या करना है और साइन का बहुत अच्छी तरह ध्यान यहां रखना पड़ेगा। सो ये क्या होगा फिर? माइनस और माइनस प्लस होता है। सो y² माइनस और माइनस प्लस 5y²। यहां 1 होगा। सो 1 + 5 क्या होता है? 6y²। क्या आंसर है इसका? 6y²। फिर सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में आपको पूछा है सब्ट्रैक्ट करना है 6y फ्रॉम -12x। -12 का मतलब इसमें से -12xy में से 6xy को सब्ट्रैक्ट करो। तो कैसे लिखेंगे? -12xy में से सब्ट्रैक्ट करो 6xy को। ए लिखना है, इस प्रकार लिखना है। तो क्या होगा? -12 - 6 -18xy। क्या उत्तर होगा इसका? -18xy। इसमें थर्ड एग्जांपल क्या है वो देखेंगे। आपको सब्ट्रैक्ट करना है a - b फ्रॉम b into 5 - a। ये है। अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो पहले इसमें से, इस ब्रैकेट में से पहले से ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट करो। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो। सेकंड क्या है? b into 5 - a माइनस कौन सब्ट्रैक्ट करना है? a - b। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया। क्या गलती होती है इसमें? कुछ नहीं होता और ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब यहां एक बात है b इंटू है। अब b इंटू ब्रैकेट का मतलब होता है b से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है इस b से ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म को मल्टीप्लाई करो। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो मतलब b से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो मतलब b से ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो b into 5, b5 नहीं लिखना। ये बहुत सारे बच्चे ऐसा लिखते हैं b5। ये लिखने का तरीका नहीं है। b into 5 5b, b into b प्लस का माइनस के साथ प्रोडक्ट तो माइनस ही होगा। b into ये ba यानी ab। आप ba लिखो या ab लिखो, एक ही बात है। ठीक है। फिर माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, इसको भूलना नहीं। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। माइनस इंटू प्लस -a, माइनस इंटू माइनस प्लस b। लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो। कलेक्ट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स 5b के साथ कौन आएगा? a प्लस b। फिर -ab तो सिंगल टर्म है, -ab सिंगल टर्म। 5b प्लस b यहां 1 होता है। 5b प्लस b 6b और ये तो सिंगल टर्म है -ab और फिर आएगा -a। बाकी सिंगल टर्म है तो वैसे रहेगा। तो इस प्रकार सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन करते समय विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एक कॉमन रीडिंग है उसका सब्ट्रैक्ट। फिर फोर्थ नंबर का एग्जांपल हम देखेंगे। आपको पूछा है a into b - 5 from b into 5 - a। इसको पहले एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करो। तो पहले दूसरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। दूसरा एक्सप्रेशन माइनस पहला एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सेकंड में से
फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो। अब a पहले b इनटू ब्रैकेट है, b को इस ब्रैकेट को b से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक पद को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो b इनटू 5 5b, b इनटू माइनस a माइनस a। अब माइनस a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस a से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज होगा, माइनस a इंटू b माइनस a b, माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू 5 5a, मतलब प्लस 5a होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस a इंटू 5 5 मतलब प्लस 5a। लाइक टर्म्स कुछ है क्या यहाँ पे, बीच में लाइक टर्म्स है, कोई कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर 5b माइनस 1b माइनस 1b, क्या होता है माइनस 1ab माइनस 1ab माइनस 2ab, और ये होगा प्लस 5a। इसके आगे अब नहीं बढ़ सकते, यही होगा आंसर। फिर फिफ्थ नंबर का एग्जांपल देखेंगे। फिफ्थ नंबर में पूछा है माइनस एम स्क्वायर प्लस 5 mn है ना, फ्रॉम इसमें से 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस a, ये है, ये एग्जांपल है। क्या पूछा है, इस सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करो। तो पहले सेकंड एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा क्योंकि पूरा है वो 4m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस a, ये है सेकंड एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्ट करना है पहला एक्सप्रेशन कौन है, माइनस m स्क्वायर प्लस 5mn। लिखने का तरीका देखो, पहले स्टेप से गलती होती है, बाकी तो सवाल ही नहीं थे आगे का। कैसे लिखना है, सेकंड एक्सप्रेशन पूरा ब्रैकेट में आएगा, माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन जो भी है वो पूरा ब्रैकेट में आएगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 4m स्क्वायर माइनस 3m प्लस a, माइनस ऑफ ब्रैकेट है, साइन चेंज होगी, एडिशन में नहीं था, यहाँ बहुत ध्यान रखना है। सो माइनस इंटू माइनस प्लस m स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 5mn। फिर कलेक्ट करो, क्या कलेक्ट करो, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो। ये 3mn है, यहाँ मैंने इसमें dm लिखा है, ये क्या है 3mn है, यहाँ पे क्या होगा mn, ठीक है। कलेक्ट लाइक टर्म्स, हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। तो ये 4m स्क्वायर है, उसके साथ कौन आएगा भाई, ये प्लस m स्क्वायर, तो प्लस m स्क्वायर आएगा। फिर आगे माइनस 3mn है, उसके साथ कौन होगा, माइनस 5mn होगा। अब कौन बचा है, प्लस a, तो लिख लेंगे प्लस a। ये दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ये दो लाइक टर्म्स के नीचे अंडरलाइन करेंगे। 4 प्लस 1, यहाँ ये मतलब 1 होता है, तो 4 प्लस 1 5m स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8mn, और प्लस कौन है साथ में, प्लस 8। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ये है फाइनल आंसर। कौन सा, ये जो है, क्योंकि वो तो फिर अनलाइक टर्म्स है ना, उसको तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 6 नंबर का एग्जांपल देखेंगे। क्या करना है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस से सब्ट्रैक्ट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 फ्रॉम 5x माइनस 10, 5x माइनस 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले क्या लिखना पड़ेगा, 5x माइनस 10 में से सब्ट्रैक्ट करो और ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस 10x माइनस। सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ब्रैकेट को सॉल्व करो, क्या मिलेगा, 5x माइनस 10, माइनस से सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये होगा प्लस x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 10x माइनस इंटू माइनस प्लस 5। फिर कलेक्ट करो, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, तो प्लस 5x है, यहाँ क्या है माइनस 10x है, फिर ये है माइनस 10, यहाँ है प्लस 5 और प्लस x स्क्वायर सेपरेट। फिर 5 में से 10 गया, माइनस 5x रहेगा, माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 रहेगा, रूल पता होने के लिए एडिशन
इस प्रकार भी लिख सकते हो। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने साइन के साथ उसको ले लिया, ठीक है ना, साइन के साथ ले लिया। तो साइन के साथ का उसको हम जगह उसकी शिफ्ट कर सकते हैं साइन के साथ। तो नेक्स्ट एग्जांपल 7 नंबर का। 7 नंबर का एग्जांपल क्या है? सब्ट्रैक्ट करो 5a² माइनस 7ab प्लस 5b² फ्रॉम, इसमें से 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। सब्ट्रैक्ट करना है इसको पहले इसमें से सेकंड में से। तो पहले सेकंड लिखना पड़ेगा 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। ये सेकंड एक्सप्रेशन है। सब्ट्रैक्ट इसको फर्स्ट को ब्रैकेट लगाओ 5a² माइनस 7ab प्लस 5b²। तो क्या मिलेगा? ब्रैकेट सॉल्व करो 3ab माइनस 2a² माइनस 2b²। माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 5a² होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 7ab होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 5b² होगा। कलेक्ट करो, क्या कलेक्ट करो भाई? लाइक टर्म्स को कलेक्ट करो। तो 3ab ये प्लस 7ab, 3ab के साथ 7ab माइनस 2a² या माइनस 5a², फिर माइनस 2b² माइनस 5b²। अंडरलाइन करो 3 प्लस 7 10ab माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7a² माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7b²। क्या हुआ? ये सभी इनका दो नेगेटिव नंबर्स का या दो नेगेटिव टर्म्स का एडिशन नेगेटिव ही होगा, लेकिन वो लाइक टर्म्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट एग्जांपल इसमें 8 नंबर का वो भी देख लेंगे। क्या दिया हुआ है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4pq माइनस 5q² माइनस 3p² फ्रॉम 5p² प्लस 3q² माइनस pq। ये सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करेंगे? पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले कौन सा लिखना पड़ेगा? पहले सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा? 5p² प्लस 3q² माइनस 3q। उसमें से फर्स्ट को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। 4pq माइनस 5q² माइनस 3p²। तो क्या होगा? 5p² प्लस 3q² माइनस pq, साइन चेंज करो, माइनस 4pq प्लस 5q² प्लस 3p²। इस माइनस से सभी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कलेक्ट करो लाइक टर्म्स को, तो क्या मिलेगा? 5p² और क्या है? कहां है p²? ये है, प्लस 3p² प्लस 3q², कहां है? यहां है, प्लस 5q², फिर क्या है? माइनस pq माइनस 4pq। तो इन दोनों का एडिशन 5 प्लस 3 8p², इन दोनों का एडिशन प्लस 8q²। यहां भी एडिशन होगा, यहां -1 है, -1 माइनस 4 माइनस 5pq। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स अभी सॉल्व करके देखे सब्ट्रैक्शन के। आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आई होगी और आप इन सभी एग्जांपल्स को अपने नोटबुक में करेंगे। थैंक यू डियर चिल्ड्रन।